हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चेतन वाजड़िया और आज हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 सम है, तीनों हम एक एक करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है, सर इसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करें दो, क्योंकि सबसे इजी मेथड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है। बट कुछ सम्स ऐसे हो गए जहां पे आप डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर ही नहीं पाओगे। ट्राई करो इससे। 1 -1 के ऐसे फैक्टर निकालो कि -4 आए। इट इज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। अगर ये पॉसिबल ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास और एक मेथड है, और देयर आर एक्चुअली 3 मेथड। वन इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मुझे ये सबसे बेस्ट मेथड लगती है। क्यों देखो, जनरली बच्चों ने 9th तक यही सीखा है कि क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर मिलते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 फैक्टर मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, 0 भी मिलते हैं या 2 इक्वल भी मिलते हैं। सो क्वाड्रेटिक में पहले सॉल्व करे बगैर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 2 फैक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कैसे, वो भी सीखेंगे। पहले मैं आपको सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर b स्क्वायर -4ac होल बाय 2a। दिस इज द फॉर्मूला। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, इसीलिए एक बार x में प्लस लेके फाइंड करोगे तो फर्स्ट x मिलेगा, फिर माइनस लेके फाइंड करोगे तो सेकेंड x मिलेगा। दिस इज द फॉर्मूला। उसके लिए आपको a, b एंड c चाहिए, जो इसमें से मिल जाएंगे। इसमें पहली इक्वेशन में कैन यू टेल मी आपका a क्या है, b क्या है और c क्या है। x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो 1 है तो वो a हो जाएगा, b x का जो भी कोएफिशिएंट है वो b हो जाएगा, और जो अकेला नंबर है वो c हो जाएगा। ये आपके a b c है। अब आपको पुटअप करने हैं, बट मैंने जैसे ही बताया कि यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमें फैक्टर्स मिलेंगे कि नहीं। कैसे, इसको पहले फाइंड करके, इस वैल्यू को b स्क्वायर -4ac को पहले फाइंड करके पता लगा सकते हैं कि इसके फैक्टर्स मिलेंगे कि नहीं। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं गाइस इसे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। पहले हम इसको फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको रूल बताऊंगा कि कब 2 फैक्टर मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। लेट मी टेल यू। b क्या है आपका? -4 स्क्वायर -4। a क्या है आपका? 1, और c क्या है आपका? -1। सो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस। 4 1 सो 4 आ गया 20। देखो 3 कंडीशन हो गई। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सो आपको 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, मतलब 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। अगर आपका आंसर 0 होता, सो आपको 2 मिलते, बट दोनों इक्वल होते, 2 इक्वल रूट्स मिलते, फैक्टर्स में से यू कैन से। और अगर आपका आंसर नेगेटिव होता, अगर मुझे यहाँ पे नेगेटिव मिलता, सो नो रियल रूट्स, मतलब यहाँ पे आपको इस कंडीशन में रूट्स मिलते ही नहीं। तो पहले अगर आपको नेगेटिव मिल जाए तो आपको सम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यू कैन से नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे तो मुझे पॉजिटिव मिला, तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर पॉजिटिव है मतलब कि यहाँ पे रूट्स मिलेंगे। तो चलो रूट्स फाइंड करते हैं। पहले x इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट, ये d लिख देता हूं, b स्क्वायर -4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, और दूसरा x इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट d बाय 2a। अब एक एक करके सारी वैल्यू यहां पे रखेंगे, माइनस, फिर आपका b क्या है? -4, फिर प्लस अंडर रूट d की क्या वैल्यू आई? 20। अब इसका रूट निकालेंगे नीचे, फिर यहाँ पे 2, और a की जगह पे है 1। सिर्फ मैंने सारी वैल्यूज पुट अप कर दी। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 20 अंडर रूट 20 क्या होगा गाइस? यहाँ पे थोड़ा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 4 5 20,
4 is a perfect square number, so you can write down 2 root 5 upon 2. इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो पहला रूट आपको मिला 2 प्लस रूट 5. ये आपका पहला आंसर है. अब दूसरा वाला सेम थिंग गाइस, यहां तक तो सिर्फ आपको ये साइन चेंज करनी है. सो डायरेक्टली मैं यहां पे लिख सकता हूं 4 माइनस 2 रूट 5 बाय 2. सेम थिंग, क्योंकि सारे नंबर सेम है, सिर्फ साइन चेंज करनी है. सो अगेन 2 कॉमन निकाल दो, 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा. तो दूसरा रूट ये होगा 2 माइनस रूट 5. One is 2 plus root 5, second is 2 minus root 5. These are the two factors of this equation. So इस तरह से by quadratic formula you can find out the roots guys. Okay, और ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है. चलो अब मैं ये सेकंड सम सोल्व कर रहा हूँ. इसके लिए फिर से सेम थिंग, सेम सब नहीं इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले. राइट, अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें से भी पहले आपको a, b and c फाइंड करना है. सो एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो a, x का जो भी कोएफिशिएंट है b और c, दिस इज लास्ट टर्म इज c. ये आपके a, b एंड c मिल गए. पहले क्या करेंगे गाइस, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि जीरोस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. चलो रखते हैं. b माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4. सो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 4 16, और यहाँ पे भी गाइस 20 ही मिला देखो. एंड अगेन 20 इज ए पॉजिटिव नंबर. 20 इज ए पॉजिटिव नंबर. सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर है तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स. तो मतलब यहाँ पे हमें रूट्स मिलेंगे. अगर नेगेटिव होता या जीरो होता, नेगेटिव होता तो करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो होता तो 2 इक्वल मिलते. चलो नाउ we will put up the values. minus b plus under root b by 2a, or again x is equals to minus b minus under root b by 2. रखते हैं चलो. माइनस, फिर b is minus 6 plus under root 20 upon 2 into again 1, x is 1. so यहाँ पे भी बहुत ही सेम आया, बट ये भी रूट 20 है, सो 2 रूट 5 हो जाएगा गाइस. और नीचे बट यहाँ पे 2 कॉमन निकलने के बाद बचेगा क्या, 3 प्लस रूट 5 बाई 2. ये 2 कैंसिल हो जाए. डायरेक्टली आई डोंट थिंक यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी. डायरेक्टली यहाँ पे प्लस आया, हियर यू विल गेट 6 माइनस 2 रूट 5 बाई 2. कॉमन निकाल दो तो डायरेक्टली पता चल जाएगा 2 कॉमन, 3 माइनस रूट 5 बाई 2, 2 विल गेट कैंसिल. सो इसका x विल बी 3 माइनस रूट 5, यहाँ पे 3 प्लस रूट 5. सो इस तरह से डायरेक्टली हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं. डिड यू गेट दिस वन गाइस? इसी तरह से हम लोग ये रूट वाला भी करेंगे. अब तक नॉर्मल क्वेश्चन थे, सिंपल लिए थे. अब रूट वाला क्वेश्चन भी रहा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो यही मेथड से आपको सॉल्व करना है. तो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे मैं a, b और c लिख रहा हूँ. कम टेल मी, a क्या होगा, x स्क्वायर के साथ है 2, सो a विल बी 2. b क्या होगा, 6 रूट 3 पॉजिटिव और माइनस 60. ओके, c विल बी माइनस 60. यू कैन सी ये नंबर्स बड़े भी है और रूट वाला भी है. सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक विल बी द बेस्ट मेथड. और हम लोग रखते हैं यहाँ पे b की जगह पे 6 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे माइनस 60. सो क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36, 3 जा, देखो पहले 6 का स्क्वायर 36, रूट 3 का स्क्वायर 3, सो 9 6 3 18, कैरी 1 108 प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 8 6 480. सो यहाँ पे आएगा 8 8 5 अंडर रूट 5 8 8 मिलेगा गाइस. सो अब हमें इसका रूट फाइंड करना पड़ेगा. नाउ हाउ टू फाइंड रूट, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है ही नहीं. सो इसके रूट फाइंड करने के लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे गाइस. 2 2 जा, देन 9 जा 18, 4 जा, अगेन 2 1 जा एंड 4 जा 7 जा, 3
4 जा 12 एंड 9, ओके 7 7 7 1। ये प्राइम फैक्टर है। देखो ऐसा नंबर आएगा, हमें अभी इसका रूट निकालना है। सो क्या हो जाएगा, देखो ये √2 और √2 मिल जाएगा। सो 588 का रूट क्या होगा, लेट मी टेल यू, पहले यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, माइनस फिर आपका बी क्या है 6√3 प्लस √588 अपॉन 2 into a is 2। अब ये हो जाएगा -6√3 प्लस इसका, ये दोनों रूट का एक 2 बन जाएगा, ये दोनों √7 का एक 7 बन जाएगा, बट इसका रूट निकलेगा नहीं। सो 14√3 इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 14√3। प्राइम फैक्टर निकाल के दो दो की पेयर बनाओगे, जो दो की पेयर में नहीं होगे वो रूट में रह जाएगा गाइस, एंड अपॉन 4। नाउ दिस टू आर लाइक टर्म्स, सो कैन यू ऐड +14 - 6 will give you 8√3/4, 4 1 जा 4 2 जा। सो पहला रूट होगा 2√3 गाइस, पहला रूट होगा आपका 2√3। अभी यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे बाजू में करेंगे, सेम थिंग, -6√3 प्लस की जगह पे -√588 अपॉन 2 into 2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6√3 माइनस अगेन प्लस ये 14√3 हुआ था, यहाँ पे भी -14√3/4। सो दिस विल बिकम -20√3/4, 4 1 जा 4 5 जा। सो दूसरा x का वैल्यू होगा 5√3। सो इस तरह से बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हो। तीन कंडीशन ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हर बार रूट मिलेगा ही। व्हेन नेगेटिव डी आएगा, डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव आएगा तो आपको रूट मिलेगा ही नहीं। अभी तीनों क्वेश्चन में मैंने पॉजिटिव ही लिया था। समटाइम्स यू विल गेट 0, समटाइम्स यू विल गेट नेगेटिव आल्सो। नेगेटिव में रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच।